नमस्कार साथियों, वेलकम टू स्टडी विद यश। साथियों, अब हम उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जो हमारे फास्टर फिंगर फर्स्ट की जर्नी को आगे की तरफ लिंक करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पड़ाव है, जिसका नाम है ग्राउंड ऑडिशन लेवल 4। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, केबीसी ग्राउंड ऑडिशन हमारे 24 मई 2025 से स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि आने वाले शनिवार से मुंबई के पवार पब्लिक स्कूल में स्टार्ट होने जा रहे हैं। पहली जो 2 डेट दी गई हैं वो 24 और 25 मई दी गई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ग्राउंड ऑडिशन कैसे होता है, ग्राउंड ऑडिशन में कौन सी 2 इम्पॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं, किस तरह से आपको उन सभी को क्लियर करना होता है। तो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल साथियों, सबसे पहले आपको अपने वेन्यू पर आपके दिए गए टाइम के अनुसार आपको पहुंचना होगा, जिसमें कि इस बार जो है 24 मई को अलग टाइम दिया गया है, 25 मई को अलग टाइम दिया गया है। 25 मई को सुबह 11 बजे से 1 बजे का स्लॉट दिया गया है, जबकि 24 मई को दूसरा दिया गया है। तो आपको अपने स्लॉट के अकॉर्डिंग टाइम से पहले अपने अपने ग्राउंड ऑडिशन के वेन्यू पर पहुंच जाना है और अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि अगर आप टाइम पर नहीं पहुंचते और गेट एक बार बंद हो जाते हैं तो फिर आपको एंट्री नहीं दी जाती है, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे पहले साथियों, जब आपकी एंट्री हो जाती है और एंट्री होने के बाद आपके सभी डॉक्यूमेंट सबसे पहले वेरीफाई किए जाते हैं कि क्या आप वही कैंडिडेट हैं जिसका एक्चुअल में ग्राउंड ऑडिशन के लिए कॉल आया है, यानी कि सिलेक्शन हुआ है या नहीं। उसके लिए आपको सबसे पहले आपकी अपने जो आधार कार्ड है वो, यानी कि जिसको हम आपकी एक आईडी बोलते हैं वैलिड प्रूफ के लिए, तो वो ले जानी होती है। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ के लिए भी आपको अपनी एक आईडी रखनी होगी, जिसमें आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, यानी कि आपकी जो आईडी है और एड्रेस प्रूफ है उसके लिए आप आधार कार्ड अपना साथ में ले जा सकते हैं। साथ ही साथ उसकी फ़ोटोकॉपी भी आप ले जाइए और आपको एक अपनी फ़ोटो ले जानी होगी। साथ ही साथ आपका जो मोबाइल फ़ोन है जिस पे आपको कॉल आई है, उसको आपको बिल ले करके जाना होगा, यानी कि मोबाइल फ़ोन का नहीं, जो आपका जो सिम कार्ड है उसका जो बिल है वो ले जाना होता है, जिसमें आपकी कॉल डिटेल्स होती हैं सारी, वो आपको ले जानी होती है, जो कई बार चेक भी हो जाती हैं, कई बार नहीं हो जाती, लेकिन आपको तो है लेके जाना ही होगा, क्योंकि वहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा साथियों, जब आप अपनी सारी डिटेल्स उनके बाद जो है वो वेरीफाई करा लेते हैं, उसके बाद आपकी एंट्री हो जाती है। और साथियों, इसमें देखा गया है कि जो हमारी लाइन है, सुबह वाला जो स्लॉट होता है उसमें कई बार जो लाइन वो सुबह के 5-5 बजे से भी लग जाती है। तो आपको अपना जो टाइम फ्रेम है उसी हिसाब से देखते हुए चलना है, क्योंकि आप जितना जल्दी पहुंचेंगे तो लाइन में उतना आगे रहेंगे, और जितना आगे लाइन में रहेंगे तो आपका अगर आप जीके टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं और पर्सनल इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं तो आपका पर्सनल इंटरव्यू भी पहले होगा और आपके फ्री होने के चांसेस वहां से जल्दी रहेंगे अगर आप पर्सनल इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें, फिर सभी की एंट्री हो जाती है। सभी की वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको केबीसी की टीम की तरफ से एक जगह पे बिठा दिया जाता है और आपकी जो है आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि किस तरह से आपके सारे रूल्स रहेंगे, रेगुलेशन रहेंगे। आपको सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि कितना टाइम आपको दिया जाएगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है। सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे वो बताते हैं, जिसमें अगर हम सबसे पहले बात कर लें तो आपका जीके टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। जीके टेस्ट साथियों कंडक्ट जब कराया जाता है तो उसमें आपसे 20 सवाल वहाँ पे पूछे जाते हैं। 20 सवाल के लिए लगभग आपको 20 मिनट का टाइम, 20 से लेकर 30 मिनट का टाइम जो है दिया जाता है, और इस दौरान आपको करना होता है। सवालों का अगर हम बात कर लें साथियों तो 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन होते हैं। इसका आंसर आपको ओएमआर शीट में करना होता है। ओएमआर आप जानते हैं, बहुत 1 2 3 लिखा रहता है, उसमें आपको गोले जो है, सर्कल जो है टिक करने होते हैं, भरने होते हैं। तो इस तरह से आपको अपने आंसर्स को जो है वो लगाना होता है। तो आपके लिए टाइम जो है वो काफ़ी इनफ रहेगा और टाइम के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ इसमें एक और अच्छी बात होती है कि आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपको सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत भी जाता है तो आपके मार्क्स नहीं कटते हैं, यानी कि आप जो है यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। उसके बाद साथियों, जब ये हमारा जीके टेस्ट कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद फिर आपका जीके टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। जीके टेस्ट जो भी उस दिन की कट ऑफ डिसाइड होती है, यानी कि जनरली जो है 15-16, यानी कि ये डे के ऊपर डिपेंड रहेगी कि क्या उस दिन की कट ऑफ रहेगी, ये बताया नहीं जा सकता क्या रहेगी। लेकिन अगर आप 15 स्कोर करते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है, 15-16, तो उस दिन के हिसाब से वो रहेगा। तो अगर आप कट ऑफ उस दिन की क्लियर कर जाते हैं तो आपको फिर आगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए रोक लिया जाता है, और जो कट ऑफ क्लियर नहीं करते हैं तो उनको थैंक यू वहीं पे कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद साथियों आपको वेट करना होता है। आप
आपको अपनी जो है बुकलेट दे दी जाती है। बुकलेट कई बार जो है कुछ इंस्टांसेस में हमने देखा है कि हमारी वेरिफिकेशन के बाद भी हमें बुकलेट मिल जाती है पर्सनल इंटरव्यू के लिए, कभी बार जीके टेस्ट का जो है कंप्लीट करने के बाद भी मिली गई है। तो जैसे भी रहेगा आपको पहले से ही अपनी जो है बुकलेट है उसको किस तरह से फिलअप करना है उसको आप पहले से ही ध्यान में रख के जाएंगे। जिसका आपको जिस तरह की ये बुकलेट आती है वो आपको मेरे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम के ऊपर आपको जाके चेकआउट कर लेनी है, जिसमें आपको पर्सनल इंटरव्यू के कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो आपको देखने हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे जाके वो भरने होंगे। तो आप अपने दिमाग में पहले से ही वो फीड करके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद साथियों फिर एक एक करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। पर्सनल इंटरव्यू साथियों ये हमारा सेकेंड राउंड होता है। पहला हमारा जीके टेस्ट हो गया, फिर दूसरा हमारा पर्सनल इंटरव्यू राउंड रहता है। पर्सनल इंटरव्यू राउंड में साथियों आपसे रिलेटेड, आपके जीवन से रिलेटेड वहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं कि आप केबीसी में क्यों आना चाहते हैं, केबीसी की प्राइज़ मनी अगर आप जीतेंगे तो क्या करेंगे, आपकी हॉबीज़ क्या हैं और एक्सेट्रा आपके लाइफ से रिलेटेड सवाल वहाँ पे पूछे जाते हैं। और जो अपने पर्सनल इंटरव्यू का फॉर्म फिलअप करा है उस बुकलेट फिल करिए को वो देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपसे सवाल पूछते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ वो कई बार कुछ जीके के सवाल भी बीच में पूछ लेते हैं, कभी कभार 3 भी पूछते हैं, 4 भी पूछते हैं। तो वो डिपेंड करता है उनके ऊपर, जो पैनल होता है वो और कैंडिडेट के ऊपर कि कितने वो सवाल पूछ सकते हैं, या कई बार वो सवाल नहीं भी पूछते हैं तो वो उनके ऊपर डिपेंड भी रहता है। तो ये साथियों आपकी 2 स्टेज होती है। सबसे पहला आपका जीके टेस्ट हो गया, जीके टेस्ट जो क्वालिफाई करेगा उसको पर्सनल इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। तो साथियों ये पूरा जो है प्रोसेस रहता है हमारे जीके टेस्ट से लेके पर्सनल इंटरव्यू का, जिसको मैंने आपको बहुत शॉर्ट में आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है। बाकी हमारी केबीसी की टीम बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव रहती है, तो आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्यूशन अच्छी तरह से करते हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं साथ ही साथ हर एक कैंडिडेट के साथ। चाहे क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं वो नए भी आते हैं तो उनको जानकारी थोड़ी कम होती है, तो लेकिन आपको सारी आपकी जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएंगे। तो बाकी आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से करनी है। और फिर साथियों आप जानते ही उसके बाद क्या होता है, जब आप अपना पर्सनल इंटरव्यू देके कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको थैंक यू करके आपको घर आ जाना होता है, यानी कि आपका वहाँ पे जो पूरा ग्राउंड ऑडिशन है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर साथियों जो आपका जीके टेस्ट होता है और आपका ये पर्सनल इंटरव्यू होता है, ये दोनों को ही जो है एक 3 जूरी की मेंबर की टीम वो चेक करती है, इवैल्यूएट करती हैं। अगर आप वहाँ पे पास हो जाते हैं तो फिर एक और 2 मेंबर की जूरी इस आपके इंटरव्यू को और जीके टेस्ट को फिर से इवैल्यूएट करती है, और फिर जो उनको सबसे बेस्ट कैंडिडेट लगते हैं या जो भी उनका क्राइटेरिया होता है उस हिसाब से आपके स्कोर देखते हैं, आपका पर्सनल इंटरव्यू में कैसा इंटरेक्शन रहा उसको देखते हुए आपको फिर फास्टर फिंगर फर्स्ट के लिए क्वालिफाई कर लिया जाता है, जिसमें आपका जो टाइम पीरियड रहता है वो जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में रहता है। यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में आपको कभी भी कॉल की जा सकती है, तो ये आपको बात का ध्यान रखना होता है। तो साथियों मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है। आप अपनी अच्छी तरह से तैयारी करें और जाके अपना ग्राउंड एडिशन में अपीयर हों। हालांकि साथियों इस बार जो है वेन्यूज़ हमारे पहले दूसरे बताए गए थे, जिसमें 5-6 वेन्यूज़ हमें दिए गए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इनिशियली हम देखें तो फ़िलहाल मुंबई में जो है हमारे ग्राउंड एडिशन कंडक्ट कराए जा रहे हैं। हो सकता है एक पॉसिबिलिटी है, नॉट कंफर्म, कि हमारे जो जून में हो सकता है वो दिल्ली में भी सेंटर यहाँ पे रख दिया जाए, लेकिन उसकी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो आपको फ़िलहाल अभी ग्राउंड एडिशन के लिए मुंबई में जाके अपना टेस्ट दे के आना है। तो साथियों आई होप आप पूरा राउंड को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिलहाल अभी आपके कोई डाउट रहते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने में धन्यवाद। थैंक यू सो मच।